स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अपने विचारों को प्रकट किया और उनके कुछ चर्चित विचार हैं। वो कहते हैं कि आप अपने विचारों को इतना सुदृढ़ कर लीजिए, इतना मोटिवेट कर लीजिए कि आप अपने क्योंकि आपके विचार ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने विचारों को इतना प्रिपेयर करके रखिए कि आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने व्यक्तित्व को ना छोड़ें। आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही साथी मौजूद हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा और एकांत भाव के साथ उन्होंने अपने प्रदर्शन किया और रेलवे में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि भीड़ काफ़ी है, भीड़ इतनी है कि लाखों हजारों की संख्या में लोग एक रेस में भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाना एक गौरव और प्रतिभा की बात होती है कि अपने आप को तो इतना उन्होंने प्रिपेयर करके रखा कि वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो आज हमारे बीच हमारे कुछ साथी मौजूद हैं जिन्होंने रेलवे में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या रहा और उन्होंने किन किन पड़ावों से गुजरकर अपनी सफलता को सुनिश्चित किया है। तो आइए मिलते हैं उनसे और मैं अपने साथियों से चाहूँगी कि वो फूल माला के साथ पहले उनका स्वागत करें, फिर आगे की बातचीत हम स्टार्ट करेंगे। तालियों के साथ, कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें आप लोग। एक बार जोरदार ताली। आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। आप अपना नाम बताएं भैया। मेरा नाम अपूर कुमार श्रीवास्तव। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। तो आप अपन बताएं कि आप गरुणा फिजिकल एकेडमी में कब जुड़े और यहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं गरुणा एकेडमी में सितंबर माह में फर्स्ट वीक में ज्वाइन हुआ था और सर से जब मुलाकात हुई थी तो इस बारे में विचार हुआ था कि सर कैसे एक्सरसाइज करें, क्या करें। तो मैंने एक सप्ताह पहले सर को मैंने देखा कि किस तरीके से करते हैं। तब मैंने देखा कि सर रिटायर्ड आर्मी है, बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और आज मुझे 3 से 4 महीने हो गए। तो मेरे बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें चेंजेस हुई है मेरे। और मेरा जो फिजिकल है पहले नहीं आता था, लेकिन अब मैं प्रॉपर फिजिकल आने लगा, गोला आने लगा, लंबी कूद आने लगी। तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अगर न्यू स्टूडेंट अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कहीं और ना जाएं, गरुणा एकेडमी में ही ज्वाइन करें क्योंकि बेस्ट एकेडमी है आगे सागर की। धन्यवाद भैया। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने रेलवे में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपनी एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि युद्ध का मज़ा केवल बैठे बैठे में मज़ा नहीं आता कि आपने परीक्षा पास कर ली और आप बैठ गए और मज़ा ले रहे हैं। तो इसका युद्ध का असली मज़ा आता है उनके घाव में। इनका एक्सपीरियंस है, इनको देख के हम समझ पा रहे हैं कि इन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था। क्योंकि रेलवे में एक बेनिफिट है कि आपको कुछ समय पहले ही पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने आगामी अन्य परीक्षाओं की तैयारी की और आज ये सभी भाई हैं जो हमारे, वो एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और अन्य जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, अन्य परीक्षाएं होती हैं जिनमें शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, उसमें भी ये अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। तो आइए हम अपने अन्य साथियों से इसके बारे में और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। बताएं आपका क्या अनुभव रहा? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है और मैं गरुणा फिजिकल एकेडमी का ही एक छात्र हूँ। लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए मुझे इस एकेडमी को ज्वाइन किए हुए। जब यहाँ आया था बड़ा कंफर्टेबल जोन से आया था, कुछ खास रनिंग नहीं थी, कुछ खास फिजिकल नहीं था। फिर सर से मुलाकात हुई, सर ने ट्रेंड किया, अच्छा मोटिवेशन दिया, अच्छा गाइडेंस दिया और बाकी सभी दोस्तों का भी अच्छा सपोर्ट मिला है। और आज प्रेजेंट में कंडीशन बहुत अच्छी है और अगर ये कंडीशन बेटर है, अगर मैं आज फिजिकली फ़िट हूँ और मेरा फिजिकल बहुत बेटर है तो इसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है, गरुणा फिजिकल एकेडमी को जाता है। इसके लिए मैं सर को और अपनी पूरी यानी गरुणा एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इसी प्रकार अपना सपोर्ट सब बच्चों के साथ बनाए रखें। इससे एक अच्छा फील आता है, एक अच्छा मोटिवेशन आता है बच्चों के लिए एकेडमी में से जुड़ने के लिए और अपना हार्ड वर्क करने के लिए। मैं अपने सभी साथियों से कहूँगी कि इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और अभिनंदन करें। आगे की बातचीत में हम जानेंगे कि
क्योंकि रेलवे एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं और उसमें विभिन्न चरणों से विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ होती हैं। तो हम अपने भाइयों से जानेंगे कि उन्होंने किस परीक्षा में अप्लाई किया और विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे कि किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो अपूर्व भैया बताएं कि रेलवे जो है उसमें कितनी प्रकार की वैकेंसी होती है, क्योंकि ये गंभीर विषय है कि लोगों को पता नहीं होता कि आखिर क्या मैं किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कितने प्रकार की ग्रेजुएशन चाहिए पड़ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती है। तो प्लीज़ इस विषय में बताएं। रेलवे में 4 से 5 प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे कि एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इस प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं। इसके लिए कुछ वैकेंसियाँ टेक्निकली होती हैं, इसमें कुछ वैकेंसियाँ नॉन टेक्निकली होती हैं, जिसमें 12th पास आउट जाना पड़ता है और बीएससी जाना पड़ता है। लेकिन जो एएलपी के लिए टेक्निकल डिग्री चाहना पड़ती है, आईटीआई चाहना पड़ती है, लेकिन ग्रुप डी के लिए टेक्निकल डिग्री नहीं चाहना पड़ती है। और ग्रुप सी में एनटीपीसी आता है। एनटीपीसी में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे एएसएम हो गया, टीसी हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, इस प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं। इसमें टेक्निकल डिग्री नहीं चाहना पड़ती है। इसमें बीएससी ग्रेजुएट लेवल का भी होता है और 12th पास आउट वाली भी वैकेंसी होती है। तो मेरा मानना ये है, जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप सी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है मेरा, क्योंकि ये रेलवे डिपार्टमेंट में मोस्टली जितनी भी वैकेंसियाँ वो ग्रुप सी में डाली गई हैं और सिर्फ एक वैकेंसी ऐसी है जो ग्रुप डी में डाली गई है, वो अलग, उसका लेवल 1 होता है। मेरा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक रहता है। इसमें जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, जिसे हमारी नॉर्मल भाषा में प्री और मेंस बोलते हैं। तो पहले प्री क्वालिफाइड किया जाता है, फिर मेंस क्वालिफाइड किया जाता है, इसके बाद सिलेक्शन होता है। इसमें इंटरव्यू का कोई चांस नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन ग्रुप डी जो होता है उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, CBT 1 होता है। लेकिन ग्रुप डी में क्या होता है, एक PET टेस्ट होता है, जिसे फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। इसका प्रोसेस चलती रहती। तो मेनली मेरा तो मानना यही है कि बच्चों से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जॉब चाहिए तो उसको सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फाउंडेशन वाला नॉलेज होना चाहिए, तो और साइंस पे पकड़ होना चाहिए उसकी। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, अगर इन 3 सब्जेक्ट पे अगर उसकी पकड़ है तो वो रेलवे की वैकेंसी ईजिली ले सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन ईजी भी होता है। बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, दिल से मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो बच्चा ज़रूर निकाल सकता है इस वैकेंसी को। धन्यवाद भैया। मेरा ये प्रश्न करने का एक ही मात्र उद्देश्य था, क्योंकि अभी आगामी जो हम देख रहे हैं कि रेलवे में और भी कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। तो क्या होता है कि कुछ भाइयों को या जो डेडिकेटेड बच्चे रहते हैं वो तो समझ ही जाते हैं कि क्योंकि वो सिलेबस उठा के पहले उसका सिलेबस चेक करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अन्य कार्यों में बिजी रहते हैं और वो नहीं देख पाते। तो मैं वीडियो के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे भाई ने सारी प्रोसेस बताई है। अगर आप रेलवे में भी अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बातों पर ध्यान दीजिए और अपने जो बताए गए भाई के द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं उन पर चलिए। तो हम अब अपने अन्य साथी से इसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये तो हो गई बात बेसिक की। अब हम जानेंगे कि चूँकि फिज़िकल के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर व्यक्ति कैसे रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि खेलों में भी आगे रहें कुछ बच्चे, कुछ पढ़ाई में भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि आपकी रुचि क्या थी, आप किन किन खेलों में, आप चूँकि पढ़ाई के साथ आपका शारीरिक बनावट को देखकर अंदाज़ होता है कि आप कुछ खेलों में भी अपना रुचि रखते होंगे। तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं। ये नॉर्मल सी बात है यार। देखो क्या होता है, कोई भी बच्चा हो ना तो स्टडी के साथ केवल स्टडी नहीं कर सकता, उसको थोड़ा बहुत हेल्दी रहने के लिए, थोड़ा बहुत बॉडी को फिट रखने के लिए स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और रहना भी चाहिए। बहुत सारी फैमिली आजकल क्या कर रही है, बच्चों को बहुत पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत उन्हें फिजिकली एक्टिव रखो, जिससे माइंड फ्रेश होता है और ग्राउंड भेजते रहो, इससे बच्चा को थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बेटर हो पाता है। ठीक है। और आजकल क्या होता है कि अपन लोग कहते हैं कि क्या है तुम्हारी प्रोसेस, कैसा रहा है। देखो कोई भी सक्सेस हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। ठीक है, अब वो दिखे या ना दिखे। ठीक है। और ऐसा नहीं कि यह मेहनत केवल सक्सेस व्यक्ति करता है। जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की होती है और फिर एंड में जाके कुछ माइनर मिस्टेक के कारण बाहर हो जाते हैं, फिजिकल में या किसी भी चीज़ में, सिर्फ कुछ लापरवाही के कारण। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने यानी कि मेहनत नहीं की है, उनकी भी मेहनत बहुत ख़तरनाक है और उसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा आगे चल के। बस वो इस फील्ड में कंटिन्यू बने रहें। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं कि पीछे हट जाते हैं। अभी जैसे MP पुलिस का हो रहा है कि रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्राउंड छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा ना तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। मुश्किल से 15 से 20 दिन मिलेंगे और 15 से 20 दिन में होता क्या है, आपको अपनी रूटीन बनाने में, स्ट्रेंथ बनाने में और केवल सिन पेन दूर करने में लग जाते हैं 15 से 20 दिन।
और फिर होता क्या है कि आप एक छोटी सी मिस्टेक के कारण बाहर हो जाते हैं, फिर आप पछताते हैं, पर समय तो वापस आने वाला नहीं है ना। तो आप ऐसी गलती ना करें, ग्राउंड फिर से ज्वाइन करें, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, और अपनी रनिंग को कंटिन्यू करें, अपना बेस्ट दें और अचीवमेंट हासिल करें। मैं अपने प्रशिक्षक से कहूँगी कि आप भी इनके स्वागत में, इनके भविष्य की कामनाओं में अपने कुछ शब्द कहें। एक बार सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें। बहुत बढ़िया। मैं कुछ आपको इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं। एक हमारे अपूर्व श्रीवास्तव हैं, ये एक मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। जब ये मेरे पास आए थे तो इन्होंने, मुझे मालूम था कि ये एक टीचर प्रशिक्षक हैं और ये एमपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। इनका अच्छे नंबर आए थे तो इन्होंने बोला कि मुझे आप एक अभ्यर्थी की तरह ही ट्रीट करें, जैसे आप अन्य अभ्यर्थी को ट्रीट करते हैं, और मुझे वैसे ही प्रशिक्षण दीजिए जैसे आप अन्य करते हैं। तो मैंने उनको उसी तरह जो इनके बताए हुए चीज़ें थी उसी तरीके के उनको ट्रीट किया और इनको बेहतर शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हुई, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक, ये जब आए थे तो इनका वेट भी बहुत ज़्यादा था, उससे इन्हें वेट लूज़ किया। और ये पूर्व में कभी अग्निवीर के भी अभ्यर्थी रह चुके हैं, तो इन्होंने मुझे वो ही बताया था कि ये कभी अग्निवीर की भी प्रैक्टिस करते थे। तो जब इन्होंने अभी ज्वाइन करने के बाद जब इन्हें मुझे बताया कि ये जो इनका अग्निवीर में प्रैक्टिस चलता था वो आज इनका परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब ये आज से 6-7 साल पहले अग्निवीर में इन्हें प्रैक्टिस की थी, जब तो अग्निवीर भी नहीं थी, इंडियन आर्मी थी, तो इंडियन आर्मी की ये प्रैक्टिस कर रहे थे। जब इन्होंने मुझे बताया आज मैं उसी लेवल पे खड़ा हूँ जब हम अपने पिछले दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि अब हमारी प्रैक्टिस 2 या 3 महीने में अगर आज इनको उस दौड़ में दौड़ाई जाए तो आज ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इनका ये एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने के बाद, और इनको एटलीस्ट 1 महीने पहले पता चल गया था कि इंडियन रेलवे में इनका सिलेक्शन हो गया है। ये चाहते तो ये नहीं आना था इनको, पर इन्होंने अपना, जो बोलते हैं ना कि एक आदमी का समर्पण होता है, जो डेडिकेशन होता है ग्राउंड के प्रति होता है। इनको मालूम है कि इनका आगामी एक और एग्ज़ाम है जिसमें इनका फिजिकल है एमपी पुलिस का, तो ये जब इनकी तैयारी, इनके अच्छे ऑलरेडी नंबर हैं, तो ये नहीं चाहते कि उसमें इनको वहाँ भी अपनी स्थान सुनिश्चित करना है, और इनको फिर ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा इनका लिए बेटर ऑप्शन है इनके फ्यूचर के लिए। तो इन्होंने वो तैयारी भी अपनी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं की और निरंतर ये ग्राउंड पे आते रहे और अपना फिजिकल बरकरार करते रहे। लगभग इनका नेक्स्ट अगले हफ्ते ज्वाइनिंग है इनको महाराष्ट्र में ब्रांच मिला हुआ सोलापुर में, तो ये महाराष्ट्र में ज्वाइन कर लेंगे। और मैं इनसे आशा करता हूँ कि ये अपना फ़िज़िकल देने ज़रूर आए। एमपी पुलिस का इनका अच्छा फ़िज़िकल हो चुका है, और ये अपना जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें और अपनी प्रैक्टिस निरंतर करते रहें। और इस एक बार इनको ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। और सेम इसी प्रकार हमारे अन्य दूसरे स्टूडेंट हैं अभिषेक। ये इनका तो डेडिकेशन क्या कहना, ये छापरी से आते हैं हमारे पास, लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर ये डेली गाड़ी चला के आते हैं। सुबह ठंड हो या बरसात हो या अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इन्होंने हफ्ते में एक भी एब्सेंट नहीं करते हैं। ये वहाँ से लगभग पास के स्टूडेंट एब्सेंट कर जाएंगे, लेकिन ये 20 या 25 किलोमीटर से डेली गाड़ी चला के यहाँ आते हैं। इनको अभी सेम है, इनको भी 1 से 1.5 महीने पहले पता चल गया था कि इनका इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हो गया है, परंतु इन्होंने अपने बेटर ऑप्शन के लिए ग्राउंड आना नहीं छोड़ा। इनके पास भी चॉइस है, इनके अच्छे नंबर हैं, इनका भी फिजिकल बहुत अच्छा हो चुका है, और ये अपने भविष्य को एक सुनिश्चित वहाँ करना चाहते हैं जो इनको भविष्य में अच्छा एक ऑप्शन मिले, इंडियन रेलवे या अपनी एमपी पुलिस। तो जो जहाँ पे इनको ये बेहतर ऑप्शन मिलेगा, ये उसको आगे अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। परंतु अभी इनका अगले वीक इनका भी ज्वाइनिंग है, और इनको भगवान की, ईश्वर की कृपा से इनको रतौना या सागर ही ब्रांच मिली हुई है, तो ये अपनी सेवाएं यहीं पे देंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं इनकी हमेशा निरंतर ये मदद करते रहे जहाँ भी रहें। और एक बार इनका भी आप लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें। हमारा एकेडमी में इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत वेल डिसिप्लिन है। जो बताया, जैसे बताया इन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, और ये आज अपने पथ पर बड़े अग्रसर हैं, और इन्होंने अपनी कामयाबी का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका परिवार और ये बहुत जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें। एक बार हम सब थोड़ा स्टूडेंट से अनुरोध करेंगे कि कुछ इनके लिए मुँह मीठा कराया जाए। आप लोग मिठाई लाएं।
विश्राम। मैं अपने अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं इनका मुंह मीठा कराएं। आप लोग की तालियां बजती रहें। और मैं कुछ और भी उन विद्यार्थियों से बोलना चाहता हूं जो हमारे साथ एमपी पुलिस की ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे और जो जैसे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है हमारा एमपी पुलिस का, कुछ कारणवश उसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन आप ये ना समझे जिन्होंने 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस की है वो घर जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि आपने 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करी है, आपका फिजिकल हो गया है और आप घर चले जाएंगे और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन का ही समय मिलेगा और आप 15 दिन में रीबूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। क्योंकि फिजिकल एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही आप फिजिकल छोड़ेंगे आप उसी प्रकार दिन प्रतिदिन दुगनी रफ्तार से पीछे जाएंगे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल करना छोड़ दिया है इस कारण से कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट आएगा। आप ऐसा ना समझें कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट आएगा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, आपका काम है कर्म करना, फल की चिंता आप बिल्कुल ना करें, आपको अच्छा फल ही मिलेगा। आप बस अपना कर्म करें और आपका कर्म अभी है कि आप अपना अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ग्राउंड पे। आप अपने फिजिकल को, आपको जितना समय मिल रहा है ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फिजिकल अभी दिल्ली पुलिस में हमने देखा कि मुश्किल से दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आया और 15 दिन का समय मिला। कम से कम 50 से 60% अभ्यर्थी बाहर हो गए और हमारे एमपी पुलिस के जितने अभ्यर्थी हैं उनको बहुत लाभ मिला इसमें। क्यों? क्योंकि उनकी फ़िजिकल अच्छी थी और दिल्ली पुलिस में एमपी ने एक बहुत अच्छा अपना नाम किया है वहाँ पे, क्योंकि वो सभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यही कारण है कि आप अपना प्रैक्टिस ना छोड़ें और निरंतर ग्राउंड में आते रहें। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा, बेहतर आप अपना जो नंबर है ना, आप 90, 95, 90 प्लस 100 पे जाएंगे आप, अगर आप अपने फिजिकल को कंटिन्यू रखते हैं तो। और अगर आप फिजिकल को आप छोड़ देंगे आप निरंतर पीछे चले जाएंगे। तो मेरा सभी उन बंदों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपना फिजिकल ना छोड़ें। जहां भी कर रहे हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी आपको ओपन है हमारी विंडो, आप आ सकते हैं, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम अपने बैच को और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। तो आप अभी बिल्कुल शॉर्ट, एक बोलते हैं ना कि क्रैश कोर्स तरीके से, तो हम उस तरीके से डील कर रहे हैं बच्चों को। तो आप हमारे साथ बेहतर ट्रेनिंग के लिए जुड़ सकते हैं। एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा, बड़ी जोर से उत्साह से भारत माता की जय बोलेंगे, ठीक है? सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। स्कर्ट सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, लाइन तोड़। जय हिंद। अभी मिठाई